नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसा सामने आया जब एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। ये घटना लगभग सुबह 3:48 की बताई जा रही है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग विवेक विहार फेज 1 स्थित परिसर B13 की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर बने फ्लैटों में लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कई फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के जवान, विवेक विहार के SHO और SP मौके पर पहुंचे। साथ ही दमकल विभाग और क्राइम टीम ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। सर, क्या जानकारी मिली है? कितने लोग रेस्क्यू हैं? कितने लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है? मैं अभी ऊपर से होके आया हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे पहले मुझे फोन आया, ऐसे बात हो गई, तो मैं तुरंत घर से भागा और भाग के मैं यहाँ पर आके गया। तो भी मैं ऊपर से होके आया हूँ। लगभग आधा पौना घंटा ऊपर ही था मैं। सारी बॉडी जस्टिफाई कर रहे थे। सेकंड फ्लोर की बैक साइड पे पूरा फ्लोर खत्म है। 5 लोग हैं, 5 लोग 5 खत्म है। और ये भी नहीं बताया जा सकता कि वो लेडीज है या जेंट्स है। ये पोजीशन है। और एक बॉडी और थर्ड फ्लोर पे मिली है और एक बॉडी, 3 बॉडी ऊपर मिली है कि जैसे लग रहा है कि वो ऊपर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर का ताला बंद था। वो ताला बंद की वजह से वो निकल नहीं पाए और वहीं गेट के ऊपर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और वो भी स्थिति में नहीं है बताने की क्या है, इतनी भयंकर आग। और एक माँ ने शायद बच्चे को अपने यहाँ पर रखकर ऐसे पकड़ा हुआ है। एक बच्चा शायद 1.5 साल का बच्चा, वो बता रहे हैं, वो भी है। टोटल 9 बॉडी उन्होंने जस्टिफाई कर ली है। बाकी वो चेक कर रहे हैं कि कोई और बॉडी तो नहीं। और सर, ये अभी जो DCP भी आए थे मौके पे, उन्होंने कहा कि AC में ब्लास्ट होगा ऊपर से। यस। और उसके बाद कई AC जो है उनको भी इसकी चपेट में आए। देखिए, इस बात का भी कुछ पता नहीं लग पाया परफेक्ट, लेकिन कोई ब्लास्ट तो हुआ ही है और मेन सेकंड फ्लोर पे हुआ है। उसके बाद ऊपर नीचे की आग पकड़ी गई है। जो फ्रंट के हैं ये टोटल लोग बच गए हैं। जो बैक साइड पे थे कोई भी बच नहीं पाया। टोटल कितने लोग रहते सर? टोटल तो 9 बॉडी हमने कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन वहां पर अधिकारी चेक कर रहे हैं। अभी भी कोई और तो नहीं रह गया, क्योंकि इतनी स्थिति में है। एक तो बॉडी इतनी सी मिली है, आप समझिए मात्र। अब वो बच्चा था, बड़ा था, वो तो जस्टिफाई करने के बाद पता लगेगा। और ये भी पोजीशन है, फिर भी अधिकारी लोग चेक कर रहे हैं। जो भी होगा जिस बताए। बचाव अभियान के दौरान इमारत से करीब 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर दिल्ली दमकल सेवा की 12 दमकल गाड़ियां, DDAM स्टाफ, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहे, जिन्होंने मिलकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ घटनास्थल पर फॉरेंसिक और क्राइम टीम द्वारा जांच जारी है। प्रशासन ने मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह हादसा एक बार फिर शहरी इलाकों में अग्नि सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित उपायों का पालन करने की अपील की है। पूरा हो गया। मुकेश वर्मा, डिविजनल ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। सर, ऑपरेशन किस तरीके से रहा? क्या पूरा हो गया ऑपरेशन? हाँ, अभी हमारा ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है और आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। और ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमने पाया कि ये जो प्रमाइसिस है, करीब 800 गज की प्रमाइसिस है और इसमें बेसमेंट, स्टिल्थ और 4 अपर फ्लोर्स में रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं। हर फ्लोर पे 4 BHK के 2-2 फ्लैट्स बने हुए हैं। एक फ्लैट फ्रंट साइड में है और एक फ्लैट जो है वो रियर साइड में है। तो टोटल 8 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और आग इसमें ज़्यादातर जो है वो रियर पोर्शन में पाई गई थी और वहीं पे हमें ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ मिली है। फ्रंट साइड में इमीडिएटली हमने जो है लैडर्स अपने टर्न टेबल लैडर्स, प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रंट साइड में लगा दिए। पीछे वाले पोर्शन में ग्रिल्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु वहां से टोटल हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 आदमियों को पूरी बिल्डिंग से रेस्क्यू करा,
जिसमें से 9 लोगों को जीटीबी हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया था, जिसमें से 8 डिस्चार्ज हो गए थे। और अभी जानकारी के मुताबिक जो है एक व्यक्ति को 30% कुछ बर्न इंजरीज फेस और हैंड पे हुआ है और उन्हीं की एक एमएलसी बनी है। सर कितने लोगों की बॉडीज अभी तक निकाली गई है? ड्यूरिंग फायर फाइटिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू हमारा साइमल्टेनियसली दोनों तरह से चल रहा था। एक तरफ से हमारी टीम जो है वो फायर फाइटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंटिन्यूसली हम चला रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन जो है अलग अलग लेवल पे हमें 9 जो है बॉडीज रिकवर करी और वो सारी बॉडीज जो है वो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है। सर अभी और बॉडीज का मिली है दूसरी या अभी हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, परंतु अभी फॉर द सेफ्टी से कुछ एक जगह पे हो सकता है कुछ आग दबी हुई हो, तो अभी यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या एंट्री और एग्जिट को लेकर ही ये दिक्कतें हुई? एंट्री एग्जिट एक ही था? देखिए, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें एक सिंगल सेंट्रल स्टेयरकेस थी, तो भागने और बचने का केवल एक ही रास्ता था। और टेरेस पे भी जो स्टेयरकेस ममटी पे जा रही थी वो भी प्रोमाइसेस लॉक थी, जिसकी वजह से 3 लोग जो है ऊपर भी हमें मिले हैं। सर इस ऑपरेशन में कितनी गाड़ियां यूज हुई? टोटल इसमें 14 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। तो कितने कैजुअल्टीज हैं? टोटल 9 कैजुअल्टीज हमें यहाँ पे। कितने लोगों को निकाला गया था? 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं और वो अभी जीटीबी में लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। घटना के बाद आज सुबह करीब 10 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भाजपा परिवार की ओर से दुख प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़ी है। हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि स्थानीय विधायक संजय गोयल हादसे की सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस के राहत कार्यों की निगरानी की, जिसके चलते करीब 18 से 20 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली भाजपा ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा है कि इस कठिन समय में पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। आग लगी है, बहुत दुखद है और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। वाकई बहुत दर्दनाक हादसा है, पर फायर ब्रिगेड के कुशलता के कारण, दिल्ली पुलिस की प्रॉम्प्टनेस के कारण 27-28 लोगों को बचाया भी गया है। वो सकुशल हैं। सिर्फ 1 या 2 लोगों को कुछ चोटें आई हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज जीटीबी में चल भी रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये घटना ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसा प्राइमरीली समझ में आता है, कोई शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसी बात आगे आई है।